हम प्रायद्वीप नदियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ किस किस राज्य में होते हुए प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में, आज उसकी हम जानकारी देंगे आपको। उड़ीसा में बहने वाली नदियों को देखते हैं। ये आपकी एक नदी आती है स्वर्णरेखा नदी, दूसरी है ब्राह्मणी नदी, तीसरी नदी है पैताड़ी नदी, एक नदी अमरकंटक से होते हुए निकलती है जिसका नाम है महानदी। एक नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलते हुए आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, इसका नाम गोदावरी है। एक दूसरी नदी यहीं महाबलेश्वर के पास से निकलती है जिसका नाम कृष्णा नदी है, जो कि ये भी आंध्र प्रदेश के तट पे आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखेंगे तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। एक नदी आती है पलार नदी, दूसरी नदी का नाम है पेन्नार नदी, तीसरी नदी है हमारी जो कि कर्नाटक में कावेरी ताल से निकलते हुए आके तमिलनाडु के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। तमिलनाडु में बहने वाली दो और नदियाँ, जिसका नाम है एक वेंगी नदी और एक ताम्रपर्णी नदी। अब हम देखेंगे पश्चिम घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। केरल में ही बहने वाली नदियाँ देखते हैं। एक भरतपुझा नदी, दूसरी नदी पेरियार नदी, तीसरी नदी आपकी पेम्बा नदी है। एक नदी कर्नाटक में बहती है जिसका नाम है सारावती नदी, सारावती नदी। दो नदियाँ गोवा के क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं जिनका नाम है मांडवी और जुआरी। ये मांडवी नदी है और दूसरी जुआरी नदी। मांडवी और जुआरी नदी के तट पर ही आपका मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। कृष्णा और गोदावरी के बीच ही आपका एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। एक नदी बहती है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो कि एक ताप्ती नदी है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। और दूसरी नदी जो कि एक सबसे बड़ी नदी है, जो कि ये भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और एक्सुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने से पहले उस नदी का नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विंध्यन रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है और सतपुड़ा और ये सतमाला रेंज, सतपुड़ा और सतमाला के बीच में ताप्ती नदी बहती है, जो कि दोनों ही भ्रंश नदी के उदाहरण हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि गोदावरी नदी और गंगा नदी उत्तर भारत में गंगा नदी का बृहद क्षेत्र है और गोदावरी नदी का बृहद क्षेत्र। इस वजह से गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि वहीं कावेरी नदी जो है उसे गोदावरी नदी को
की गंगा कहा जाता है, न कि दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि कावेरी नदी में वर्ष भर जल प्राप्त होता है और गंगा नदी में भी वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। कावेरी नदी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में आता है जो कि लौटते हुए मानसून और आते हुए मानसून के क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से कावेरी नदी में पानी का स्तर हमेशा बना रहता है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि गोदावरी नदी का बृहद क्षेत्र और गंगा नदी के बृहद क्षेत्र बराबर होने के कारण गोदावरी नदी को भारत की गंगा कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें जो बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं जिनका महत्व है, उनके बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।